भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप? आइए जानते हैं ये पूरी कथा को। पूरी कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शांब की यह कथा पुराणों में वर्णित है, जिसमें शांब को कोढ़ी होने का श्राप मिलता है। यह घटना श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण और अन्य ग्रंथों में आती है। इसकी पृष्ठभूमि कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बवंती के पुत्र शांब से जुड़ी हुई है। यहाँ इस कथा को विस्तार से बताया गया है, जो आइए सुनते हैं। शांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। जाम्बवती जाम्बवान, जो भगवान श्री राम के समय वानर योद्धा थे, कि उनकी पुत्री थी। शांब अत्यंत बलवान, सुंदर और वीर थे, लेकिन उनके स्वभाव में अहंकार और उद्दंडता थी। यह उनका एक ऐसा गुण था जो आगे चलकर उनके जीवन में कई संकट लेकर आया। शांब बाल्यकाल से ही अपने वीरता और शक्ति के कारण अन्य यादवों के बीच प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके उद्दंड स्वभाव के कारण वे कभी-कभी अनुशासनहीनता का प्रदर्शन भी करते थे। उनका यह स्वभाव भगवान श्री कृष्ण को चिंतित करता था, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार और उद्दंडता जीवन में विनाश का कारण बन सकता है। के अनुसार कथा, शांब एक दिन यादवों के समूह में अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कई बार ऐसा आचरण किया जिससे वे अपने बड़े बुजुर्गों और अन्य योद्धाओं को अपमानित करने लगे। शांब का यह व्यवहार यादव समाज में अशांति का कारण बन रहा था। एक समय की बात है, जब शांब ने अपनी ही सौतेली माताओं श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां को लेकर अनुचित आचरण किया। शांब की उद्दंडता इतनी बढ़ गई थी कि वे अपने पिता श्री कृष्ण के आदेशों का भी अनादर करने लगे। नारद मुनि का हुआ आगमन। सुने आगे की कथा। शांब की उद्दंडता से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि ने शांब को समझाने की कोशिश की, लेकिन शांब ने उनकी बातों को भी अनसुना कर दिया। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि शांब को उचित शिक्षा न दी गई तो भविष्य में यह यादव वंश के लिए संकट खड़ा करेगा। ऋषियों का हुआ अपमान और श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार शांब ने ऋषि दुर्वासा के यज्ञ में जाकर उनका अपमान किया। शांब ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उनका मजाक उड़ाया। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शांब को श्राप दिया, तुम्हारा शरीर कोढ़ से भर जाएगा, क्योंकि तुमने अपने अहंकार में धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है। शांब ने इस श्राप को हल्के में ले लिया और इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर पर कोढ़ के लक्षण दिखने लगे। उनका शरीर धीरे धीरे विकृत हो गया और वे भयंकर कष्ट में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को हुआ क्रोध। शांब के इस व्यवहार और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शांब को बुलाया और कहा, तुमने अपने अहंकार और उद्दंडता के कारण यादव वंश की मर्यादा को कलंकित किया है। तुम्हें अपने कृत्यों का फल भोगना ही होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यह श्राप तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मिला है। श्राप से कैसे हुई मुक्ति और उनका उपाय जानिए शांब के बारे में। शांब अपने कष्टों से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपने किए गए पापों के लिए पश्चाताप किया और भगवान से मुक्ति का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की त्वचा रोगों के निवारण करता है। श्री कृष्ण ने शांब को चंद्रभागा नदी या वर्तमान में चंबल नदी के किनारे जाकर तप करने की सलाह दी। शांब ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया और सूर्य भगवान की कठोर तपस्या शुरू कर दी।
सांब की तपस्या और सूर्य भगवान की कृपा। सांब ने कई वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की आराधना की। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देते और भजन कीर्तन करते। उनकी तपस्या इतनी कठिन और सच्ची थी कि सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर सांब से कहा, हे सांब, तुम्हारा अहंकार और पाप तुम्हारे कष्ट का कारण बना, लेकिन अब तुम्हारे तप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें क्रोध से मुक्त करता हूँ। आगे से सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलना। सांब का उद्धार और नया जीवन मिला। आइए जाने आगे। सूर्य भगवान की कृपा से सांब का क्रोध ठीक हो गया। वे शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी उद्दंडता और अहंकार को त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इसके बाद सांब ने अपने जीवन को समाज और धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। कथा का संदेश हमें क्या मिलता है, आइए जाने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। पहला, अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। दूसरा, ऋषि मुनियों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, तपस्या और सच्ची भक्ति से सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। चौथा, अपने कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन पश्चाताप और सुधार का मार्ग हमेशा खुला होता है। यह कथा केवल सांब की नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में अहंकार और अनुशासनहीनता के परिणामों को दर्शाती है। साथ ही यह भगवान श्री कृष्ण की दयालुता और मार्गदर्शन की महत्ता को भी प्रकट करती है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।